तो सुपरपोजिशन हमारे पास क्या है? सुपरपोजिशन थ्योरम, अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट सोर्सेज। जब हमारे पास दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट सोर्सेज हमारे पास होंगे, तो हम नॉर्मली क्या करते हैं कि नोडल एनालिसिस और मैश एनालिसिस से अगर हमने कोई सर्किट सॉल्व करना है, किसी ब्रांच से करंट फाइंड करना है या किसी कंपोनेंट की क्रॉस वोल्टेज फाइंड करनी है, तो हम नॉर्मली जो है वो केवीएल, केसीएल या अगर थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो प्रॉब्लम तो हम नोडल या मैश एनालिसिस से उसको सॉल्व करते हैं। दोनों मेथड्स हम पढ़ चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में, लेकिन एक और अप्रोच नोडल एनालिसिस, मैश एनालिसिस के अलावा ये नई अप्रोच हम पढ़ेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम, जिसके थ्रू हम किसी भी कंपोनेंट के क्रॉस वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं और किसी भी ब्रांच के थ्रू करंट फाइंड कर सकते हैं। तो सुपरपोजिशन थ्योरम में ये है कि हमारे पास दो इंडिपेंडेंट अगर सोर्सेज हैं, तो हम एक सोर्स को अ, को सिर्फ सर्किट में लगाएंगे, एक इंडिपेंडेंट सोर्स को, और फिर जिस कंपोनेंट के क्रॉस हमने वोल्टेज या करंट फाइंड करना है उसके क्रॉस करंट फाइंड करेंगे, फिर उस सोर्स को रिमूव करके जो दूसरा सर्किट में सोर्स है या उसको कनेक्ट करेंगे, फिर करंट या वोल्टेज फाइंड करेंगे, फिर इस तरह तीसरा कनेक्ट करेंगे। जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं वो बारी-बारी कनेक्ट करके हम वोल्टेजेस और करंट अपने जिस कंपोनेंट के क्रॉस आपने वोल्टेज फाइंड करनी है या जिस ब्रांच में आपने करंट फाइंड करना है वो हम फाइंड करेंगे। तो ये है इसका बेसिक मेथड। तो इसमें स्टेप्स पढ़ते हैं कि स्टेप्स क्या है। स्टेप्स जो हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सुपरपोजिशन थ्योरम ये कहता है कि हमारे पास वोल्टेज जो है या करंट, वोल्टेज किसी भी कंपोनेंट के क्रॉस या करंट किसी भी कंपोनेंट या एलिमेंट के क्रॉस लीनियर सर्किट में, लीनियर सर्किट वो सर्किट है जिसमें रेजिस्टिव कंपोनेंट्स हैं। लीनियर सर्किट में हमारे पास क्या होता है कि अलजेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस और करंट थ्रू द एलिमेंट ड्यू टू ईच इंडिपेंडेंट सोर्स एक्टिंग अलोन। इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक सोर्स, अगर फॉर एग्जांपल एक सर्किट में हमारे पास तीन सोर्सेज हैं, तो हम पहले एक सोर्स को कनेक्ट करेंगे, उस सर्किट में उस कंपोनेंट के क्रॉस करंट फाइंड करेंगे या वोल्टेज जो, और फिर दूसरे सोर्स को कनेक्ट करके फाइंड करेंगे और फिर तीसरे सोर्स को कनेक्ट करके फाइंड करेंगे, फिर उन वोल्टेज या करंट्स को आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा। तो ये सुपरपोजिशन थ्योरम है। तो ऐसे हम जो है अपना सर्किट इससे सॉल्व करेंगे। रूल्स क्या हैं इसके? सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारे इंडिपेंडेंट सोर्सेज को ऑफ कर देंगे, सिर्फ एक को रहने देंगे। अगर दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं तो एक को ऑफ करेंगे, एक को रहने देंगे। अगर तीन है तो एक को रहने देंगे, दो को ऑफ कर देंगे। फिर उसके बाद हम जो भी कंपोनेंट के क्रॉस हमें करंट या वोल्टेज फाइंड करनी है, तो हम उसके क्रॉस वोल्टेज फाइंड करेंगे या करंट फाइंड करेंगे, और फिर ये स्टेप हम बाकी इंडिपेंडेंट सोर्सेज को लगा के हम फाइंड करेंगे। फिर आखिर में टोटल जो वोल्टेज होगी या करंट होगी आपस में अलजेब्रिकली उन उन सबको आपस में ऐड कर लेंगे। अभी एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जिससे हमारा आपका आइडिया ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब इसमें हमारे पास एक सर्किट है, इसमें हमने फाइंड करना है, वी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ये हमारे पास 8 ओम का रेजिस्टर है, ये हमारे पास 4 ओम का रेजिस्टर। तो 6 वोल्ट एक वोल्टेज सोर्स है, ये इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, और 3 एम्पियर हमारे पास एक करंट सोर्स है, ये भी इंडिपेंडेंट है। ठीक है, डिपेंडेंट जो होता है हम डायमंड शेप में शो करते हैं सर्किट में। यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट सोर्स है जो सर्कुलर शेप में हमने शो किया यहाँ पे। तो हमने वी फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी इस सोर्स को रिमूव करेंगे। सबसे पहले या इस दोनों में से किसी एक सोर्स को आप रिमूव करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इस सोर्स को रिमूव करता हूँ, तो मेरे पास वी की वैल्यू हम नोट डाउन करेंगे। फिर इस सोर्स को रिमूव करके वी की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, फिर दोनों वैल्यू को आपस में ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक सोर्स को हम रिमूव करते हैं। तो अगर हम 3 एम्पियर को रिमूव करें, तो 3 एम्पियर को रिमूव करने का मतलब ये है कि इसको हम 0 एम्पियर कर देंगे। जब 0 एम्पियर कर देंगे तो क्या होगा कि इस ब्रांच में से कोई करंट भी फ्लो नहीं हो रहा। तो जिस ब्रांच में से कोई करंट फ्लो नहीं होता उसको हम अपने सर्किट में इंक्लूड नहीं करते। तो ये वाली ब्रांच ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, जैसे कि आपको ये सर्किट नजर आ रहा है। फिर हम क्या करेंगे, V1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर हम दूसरी दफा क्या करेंगे कि हम इसको रिमूव कर देंगे, इस वोल्टेज को 0 वोल्ट कर देंगे। तो 0 वोल्ट का क्या मतलब है कि इस पॉइंट से लेके 8 ओम के क्रॉस, इस पॉइंट से लेके नीचे इस पॉइंट तक हमारे पास वोल्टेज क्या होगी, 0 होगी। इसका मतलब है शॉर्ट सर्किट हो गया। यहाँ से 0 वोल्ट का क्या मतलब है, शॉर्ट सर्किट।
तो इसको हमने रिमूव कर दिया, इस सोर्स को रहने दिया। तो फिर हम दोबारा V2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले इस सर्किट को सॉल्व करते हैं। हमने 3 एम्पीयर को रिमूव किया, हमारे पास ये सर्किट आया। तो इसमें हम मेश एनालिसिस अप्लाई कर सकते हैं। वैसे नॉर्मली आप वीडीआर से फाइंड कर सकते हैं, इसके क्रॉस डायरेक्ट आप वोल्टेज वीडीआर से फाइंड कर सकते हैं। हम मेश एनालिसिस सॉल्व करते हैं। तो मेश एनालिसिस अगर किसी को नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहां से आप वो मेश एनालिसिस का मेथड भी देख सकते हैं। तो मेश एनालिसिस में हम सबसे पहले क्या करते होते हैं कि करंट जो है वो केवीएल अप्लाई करते हैं एक लूप में। तो यहाँ पे एक ही लूप है, तो यहाँ पे केवीएल अप्लाई करेंगे। तो जो करंट है हम वो शो करेंगे क्लॉकवाइज। हमने करंट सपोज किया कि I1 फ्लो हो रहा है और हमने मेश एनालिसिस अप्लाई किया। मेश एनालिसिस का रूल ये है कि केवीएल, इसमें हम क्या करते हैं, केवीएल अप्लाई करते हैं। तो यहाँ से लेके इस पॉइंट से अगर मैं अपनी लूप स्टार्ट कर रहा हूँ तो पहला कंपोनेंट 6 वोल्ट है, माइनस से प्लस मेरे पास वोल्टेज क्या होती है, माइनस से प्लस मेरे पास वोल्टेज है माइनस। तो इसको मैंने क्या लिखा, -6 यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मेरे पास वोल्टेज रेजिस्टर के क्रॉस ड्रॉप होती है, तो इसको मैं हमेशा हम प्लस लेते हैं। तो ये प्लस, इसकी वोल्टेज प्लस आएगी, इसकी वोल्टेज भी प्लस आएगी। इन दोनों वोल्टेज को भी हम ऐड करेंगे आपस में। तो इन वोल्टेज को डायरेक्ट हम क्या करेंगे, करंट में कन्वर्ट कर देंगे ओम लॉ के थ्रू, क्योंकि हमने करंट फाइंड करना है I1। तो करंट फाइंड करने के बाद मेरी यहाँ पे ओम लॉ लगा के वोल्टेज आ जाएगी। तो इसलिए करंट फाइंड करेंगे तो इसको हमने करंट में कन्वर्ट किया। इसके बाद जो वोल्टेज आ रही है V = IR के तहत हमारे पास 8I1 आएगी। इसके बाद जो वोल्टेज आ रही है वो क्या आ रही है, 4I1। 8I1 + 4I1 मेरे पास क्या हो जाएगा, 12I1, जो यहाँ पे मैंने लिख लिया। तो -6 इसकी वोल्टेज है। तो = 0 यहाँ पे I1 हमें एक ही क्वेश्चन है, एक ही अननोन वैल्यू है I1, यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। 6 को उस साइड लेके जाएंगे तो I = मेरे पास आ जाएगा 0.5 एम्पियर। 6/12 जो 1/2 होता है, तो 0.5 एम्पियर। तो अब हमने V1 फाइंड करना था, तो मेरे पास I1 की वैल्यू आ गई। जो करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है वही यहाँ से फ्लो हो रहा है, क्योंकि यहाँ से ओपन सर्किट है, यहाँ से कोई करंट भी फ्लो नहीं होगा। तो I1 में 4 ओम के क्रॉस I1 फ्लो हो रहा है। तो ओम्स लॉ से V = IR से हम क्या करेंगे, I1 की वैल्यू मेरे पास आ गई 0.5, R मेरे पास 4 है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास V1 वोल्टेज आ जाएगी हमारे पास। 0.4 × 0.5 2 वोल्ट। तो V1 की वैल्यू मेरे पास आ गई 2 वोल्ट। अब मैंने फाइंड करनी है V2 की वैल्यू। तो V2 की वैल्यू में हमने क्या किया था, इसको, इस सोर्स को रिमूव किया। तो मेरे पास 6 वोल्ट को जब मैंने 0 वोल्ट किया तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक मेरे पास 0 वोल्ट आ गया। मतलब कोई भी कंपोनेंट नहीं है, कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रही, तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया। तो अब यहाँ पे देखेंगे ये करंट जो है 3 एम्पियर, वो यहाँ इसकी डायरेक्शन गिवन है, ये यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। इस कंपोनेंट में फ्लो हो रहा है और उस कंपोनेंट में भी फ्लो हो रहा है। दो करंट मेरे पास फ्लो हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो जहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा है तो वहाँ पे हम CDR करंट डिवीजन रूल लगा सकते हैं। अगर CDR आपको नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक गिवन है, वहां से आप देख सकते हैं CDR। तो 4 ओम के क्रॉस मैंने करंट फाइंड करना है। तो करंट फाइंड करूंगा तो उसके बाद इसको रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास V2 वोल्टेज आ जाएगी। तो सबसे पहले करंट फाइंड करते हैं CDR के तहत। तो CDR हमारे पास क्या होता है कि आप 4 ओम के क्रॉस जो करंट है हमने नोट किया कि I3 फ्लो हो रहा है। ये I3 अगर मैं फाइंड करूंगा तो CDR का ये फार्मूला है, I जो जिस ब्रांच से आपने करंट फाइंड करना है, I उसकी अपोजिट वाली ब्रांच का जो रजिस्टर है वो हम ऊपर रखेंगे। 8 / 8 + 4 मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट। टोटल करंट हमारे पास 3 एम्पियर है जो इस नोड में एंटर हो रहा है। तो इसको सॉल्व 8 + 4 12 हो जाएगा। 3 1 3 4 12 और ये हमारे पास I3 आ जाएगा 2 एम्पियर। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो अब मैंने फाइंड करना है V2। तो I3 मेरे पास आ गया 2 एम्पियर। तो ओम्स लॉ के थ्रू हम सिंपल V = IR से यहाँ पे V2 भी फाइंड कर सकते हैं। तो I3 है 2 एम्पियर, I2 × 4 8 वोल्ट मेरे पास आ जाएगी। इसमें क्रॉस वोल्टेज 4 ओम के क्रॉस, जब ये वाला सोर्स मैंने टर्न ऑफ किया हुआ है। तो अब हमने क्या किया कि V1 भी हमारे पास आ गई। इस सोर्स को जब हमने रहने दिया तो हमारे पास वोल्टेज आई 2 वोल्ट। जब इस सोर्स को हमने रहने दिया तो मेरे पास वोल्टेज आई 8 वोल्ट। तो सुपरपोजिशन थ्योरम ये कहता है कि आप इन दोनों वोल्टेजेस को ऐड करेंगे तो आपकी जो एक्यूरेट आंसर है वो आ जाएगा, जो हमने फाइंड करना है V इस 4 ओम के क्रॉस। तो हम इन दोनों वोल्टेजेस को सुपरपोजिशन थ्योरम के अकॉर्डिंग ऐड कर लेंगे। 8 + 2 हमारे पास आ जाएगा 10 वोल्ट।